कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक कुमार वर्मा और रिलैक्स लर्न पर आपका स्वागत करता हूं। और हम बात कर रहे थे डाइस यानी पासे के बारे में, और इसका केस सेकंड चल रहा था। केस सेकंड था हमारा जब दो पासे दिए जाए, दो पासे दिए जाए, when two positions are given। जब किसी पासे की दो शर्तें हमारे पास हो तो हम प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। और इसमें भी हमने आपको बताया था, इनमें तीन चीजें पढ़नी थी। एक तो थी वन कॉमन, एक थी टू कॉमन, एक थी नो कॉमन। तो हम वन कॉमन के बारे में बात कर चुके हैं कल। आज हम बात करते हैं टू कॉमन के बारे में। जब दो अलग अलग पोजीशन दी जाएगी हमें एक ही पासे की, और उनमें दो नंबर्स कॉमन होंगे, उनमें दो नंबर्स होंगे कॉमन। तो जब दो नंबर कॉमन दिए जाएं तो हम आकृतियों को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं पासा। दो पोजीशन बना लेते हैं, दो ऐसी पोजीशन बनाते हैं जिनमें दो नंबर आपको कॉमन दिखाए जाएंगे, दो नंबर आपको दिए जाएंगे कॉमन। ये फर्स्ट है और ये है आपका सेकंड। गौर से सुनेंगे मेरी बात को और समझने की कोशिश करेंगे। कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है। जैसा आज तक हम आपको कराते आए हैं वैसे ही इसे भी आगे कराएंगे। तो एक दो और ये पांच, और दो तीन पांच, दो तीन पांच। चलिए ये है हमारे पास दो पासे। तो पासे की दो पोजीशन दी हुई है हमारे पास, एक दो पांच, दो तीन और ये पांच। अगर इसमें हम देखें तो हमें दो हमें कॉमन दिखाई देंगे, सॉरी ये नहीं, दो और पांच, दो और पांच, दो और पांच इसमें भी है और इसमें भी है। दोनों पोजीशन में हमें दो और पांच दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये दो और पांच और ये भी दो और पांच। करना क्या है हमें, इसमें जो दोनों कॉमन पोजीशन होती है उन्हें हमें हटा देना है, एक दूसरे से कैंसिल कर देना है, और जो बचती है वो नंबर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे। यानी हमें यहाँ से मिल जाएगा कि एक के विपरीत आएगा बेटा तीन, एक के विपरीत क्या आएगा तीन। तो हमें जब दो नंबर कॉमन हो तो हमें उसमें से दोनों को हटा देना है, और जो तीसरा नंबर जो बचता है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे। अच्छा, बाकी नंबर्स की अगर हम बात करें तो जो एक और पांच है, सॉरी दो और पांच है, दो और पांच, जो बाकी के दो नंबर बचे, एक आ गया, तीन आ गया, दो आ गया, पांच आ गया। तो अब बचे हमारे चार या छह। तो दो या पांच के विपरीत में चार या छह आएगा, इनके अपोजिट में क्या आएगा, चार या छह। थोड़ा और देखते हैं डिटेल में। जैसे कि हमारे पास ये नंबर है एक दो तीन चार पांच और ये छह। तो देखिए अब सबके अलग अलग लगते हैं कि इनके अपोजिट में क्या आएगा। तो सबसे पहले एक की बात करें तो एक के अपोजिट में तीन, ये हमें निकाल चुके हैं ये यहाँ से। अच्छा, दो, दो के अपोजिट में या तो चार आएगा या छह आएगा, ठीक है। तीन की बात करें तो तीन में विपरीत क्या है, एक, तीन के लिए एक आएगा। चार, चार की बात करें तो दो आएगा या पांच आएगा, दो आएगा या पांच आएगा, दो आएगा या पांच आएगा, ये चार के विपरीत। पांच, अगर पांच की बात करें हम तो पांच से भी दोनों आ जाएंगे, चार या छह, चार या छह। अगर छह की बात करें तो रिवर्स चलेंगे, दो या पांच, दो या पांच। तो ये आपका कंसेप्ट है।
कि हमें दो दो पोजीशन दी जाती है, उन्हें एक दूसरे से कैंसिल कर देना है। तीसरी जो पोजीशन दोनों बचती है, वो एक दूसरे के अपोजिट ही बचेंगी। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा कंसेप्ट, और इससे आगे हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, तब आपको और ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहां से देखते हैं आगे, और दो नई पोजीशन ले लेते हैं। दो नई पोजीशन लेते हैं बेटा। तो दो नई पोजीशन हमारी रहेंगी कुछ इस प्रकार है, ये ऐसे, ये फर्स्ट पोजीशन है और ये रहेगी आपकी सेकंड पोजीशन। चलिए अल्फाबेट ले लेते हैं अब की बार। तो अल्फाबेट है हमारे ए, ई और एफ, ए, ई और एफ, और दूसरे में है ए, एफ, बी, ए, बी, एफ, ए, बी। चलिए, तो ये हमारे पास पोजीशन है। दोनों पोजीशन को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर हमें जो कॉमन वाला पार्ट दिख रहा है वो दिख रहा है ए और एफ वाला, ए और एफ, इसमें भी है और इसमें भी है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे से। तो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ बेटा कि जो ई है, ई के अपोजिट साइड में आएगा बी, ई के अपोजिट साइड में आएगा बी। क्लियर है? और ए एफ, ए या एफ के अपोजिट में आएगा बेटा सी या डी, सी या डी, क्योंकि हमारे पास ई भी है, बी भी है, ए बी ई एफ है, सिर्फ सी डी नहीं है, तो वो इनके अपोजिट में हो जाएंगे। ये हमें बेटा कॉमन सेंस लगाना है कि जो नंबर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है वो इसके अपोजिट साइड में आएंगे। चलिए, अब एक बार फिर से इन सबको अलग अलग लिख लेते हैं, अलग अलग, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। चलिए सबकी अलग अलग पोजीशन देखते हैं, अपोजिट में क्या आएगी। ए का अगर हम बात करें, एक ही आएंगी, या तो सी या डी, आइदर सी और डी। बी, बी का हम निकाल चुके हैं, ई आएगा, क्या आएगा? ई आएगा। सी की बात करें, आइदर ए और एफ, ए और एफ, या तो ये होगा या एफ होगा। चलिए इसी प्रकार अगर हम डी की बात करें तो डी से भी सेम, या तो ए या एफ, ए या एफ। अच्छा, ई की बात करें हम, ई हम यहां से देख चुके हैं, यहाँ पे बी आएगा, ये हम पहले निकाल चुके हैं। अच्छा, एफ की बात करें तो एफ की बात करेंगे तो आइदर डी और सी, सी या डी में से एक होगा। सही है? अच्छा, अब ये जो हमारे जो हमने जो निकाला है, ये हमें ऑप्शन के हिसाब से हमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा इससे सेटिस्फाई होगा। जिससे भी हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई होते हैं हम उसी का यूज करते हैं। चलिए, तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर, जिसमें आपको कुछ ऑप्शन भी दिए जाएंगे और आपको करना है उनमें से सेलेक्ट राइट आंसर। ठीक है, तो ये समझ में आ गई होगी आपको टू कॉमन ट्रिक। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी टू डाइस की पोजीशन दी हुई है, एक ही डाइस की दो पोजीशन अलग अलग है, डाइस सेम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, डाइस आपको सेम ही मिलेंगी, उनकी बस पोजीशन आपको अलग अलग दी जाएंगी, डाइस रहेगी सेम, ये फर्स्ट पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन। चलिए, अगर इनमें हम नंबर की बात करें तो नंबर है 2 4 6, 2 4 और 6, और दूसरी वाली में है 4 2 3, 4 2 और 3, 2 3 4। चलिए, कुछ आपको आंसर वाली आकृति भी दी जाएंगी, 4 इसके ऑप्शन हैं। एक, ये फर्स्ट ऑप्शन है, या ऑप्शन इधर लग लेते हैं, आराम से इधर करेंगे सॉल्व, यहाँ रख लेते हैं ऑप्शन को, यहाँ रख लेते हैं ऑप्शन को, ए ऑप्शन है ये, और यहाँ से ये रहेगा बी, ऑप्शन बी, और ऐसे यहाँ से रहेगा सी, और ये रहेगा हमारा
डी। चलिए इन पे नंबर लिख दें। चलिए नंबर लिखते हैं। तो 3 6 5, 3 6 और 5। दूसरा ऑप्शन है हमारा 2 1 और 4, 2 1 और 4। तीसरा ऑप्शन है 1 5 और 4, 1 5 और 4। चौथा वाला ऑप्शन है 3 1 5, 3 1 और 5। चलिए तो देखते हैं कौन सी आकृति है इनसे, कौन सी जो पोजीशन है उनमें से जो इनसे मैच खाएगी। तो देखते हैं। हमारे पास दो पोजीशंस हैं और इनमें 2 और 4 दोनों में कॉमन है। तो 2 कॉमन हो गए, 2 कॉमन हो गए। इनको अगर एलिमिनेट करें हम यहाँ से, तो यहाँ से 3 के अपोजिट साइड में आ जाएगा बेटा 6। 3 के अपोजिट में क्या आएगा? 6 आ जाएगा। अच्छा 3 के अपोजिट में 6 आ गया, तो 2 और 4 के अपोजिट में आएगा बेटा, 2 और 4 के अपोजिट में या तो 1 आएगा या 5 आएगा, 1 आएगा या 5 आएगा। चलिए इनकी सहायता से कर सकते हैं। तो याद कीजिए कल की क्लास मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि दो विपरीत सतह ना तो एक साथ छिप सकती है और ना ही एक साथ दिखाई दे सकती है। ना तो एक साथ छिप सकती है और ना ही एक साथ दिखाई दे सकती है, दो विपरीत सतह। तो हमें सिर्फ इसका सहारा लेना है। किसका लेना है? इसका। इसी से हम इसे सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे। अगर हम पहले ऑप्शन को देखें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो इसमें ये विपरीत है 3 और 6 और एक साथ आ गई है, ये एक साथ आ गई है। इसका मतलब ये हो गया ऑप्शन कैंसिल। दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। पहला हट गया। अच्छा दूसरे वाले में क्या प्रॉब्लम है? दूसरे वाले में प्रॉब्लम है बेटा कि दोनों छिप गई हैं, दोनों छिप गई हैं। इसमें ना तो 3 है और ना 6 है, दोनों में से एक तो कम से कम होना चाहिए था, तो ये भी ऑप्शन हट गया। इसमें देखें, इसमें भी सेम प्रॉब्लम है। इसमें ना तो 3 है और ना 6 है, कम से कम एक होना चाहिए रिश्तों में से, दोनों एक साथ छिप नहीं सकती हैं। चलिए ये भी हट गया। अच्छा ये देखिए इसमें 3 है, तो इसमें 3 है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो दो विपरीत सतह ना तो एक साथ छिप सकती हैं और ना एक साथ दिखाई दे सकती है। इस आधार पर हमने इसे सॉल्व कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा करता हूं ये जो अभी अभी कराया क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, ये हमारी दो पोजीशंस हैं, दो पोजीशंस हैं। कुछ इस तरह से है फर्स्ट और इस तरह से है सेकंड। चलिए ये सेकंड, नंबरिंग करते हैं इनमें। ए बी और सी, ए बी सी, ए सी और एफ, ए सी और एफ। चलिए ये है आपके प्रश्न की पोजीशन, प्रश्न वाली पोजीशंस। अब देखते हैं आंसर वाली पोजीशन। आंसर वाली जो पोजीशन है हमारी वो कुछ इस प्रकार है। ऑप्शन ए, चलिए इधर ही लिख लेते हैं आराम से, यहां से राइट साइड में ए ऑप्शन, यहां से ऐसे। चलिए पहले इनको ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में नंबर लिख देंगे आराम से। तो जब तक आप इन्हें देखिए, मैं आंसर पोजीशन ड्रॉ करूं तब तक। तो सी ये रहा और ये रहा आपका डी, ये रहा आपका डी। चलिए ये है आपके ऑप्शंस, इनमें करते हैं हम नंबरिंग। अल्फाबेट देते हैं इनको। तो बी ई एफ, बी ई एफ पहले ऑप्शन में ये आएगा आपका। दूसरा ऑप्शन है ए सी डी, ए सी और डी, ए सी और डी। ई एफ सी, ई एफ और सी, ई एफ और सी। ए ई डी, ए ई डी, ये है आपके चार ऑप्शंस। चलिए बताइए
इनमें से कौन सी आकृति है जो कौन सी पोजीशन है जो इससे मैच कर रही है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं हम टू कॉमन ट्रिक। तो ये ए सी और ए सी कैंसिल आउट, यानी बी के अपोजिट में आ जाएगा बेटा एफ। बी के अपोजिट में क्या आएगा? एफ। चलिए इससे ही ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं पहले। तो ये एक दूसरे के विपरीत है, ना तो ये एक साथ छिप सकते हैं ना ही एक साथ दिखाई दे सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें बेटा बी और एफ हमें दिखाई दे रहे हैं एक साथ, और ये एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। खत्म हो गया। चलिए बी ऑप्शन है, इसमें एक साथ छिप गए हैं, ये छिप भी नहीं सकते, ना तो एक साथ दिखाई दे सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। चलिए इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत फिलहाल तो कोई नहीं है, इसमें एफ है बी नहीं है, सही है। अच्छा इसमें क्या दिक्कत है? इसमें ई है, ए है और डी है, ई है, ए है और डी है। अगर हम इस आकृति को देखें तो यहाँ पे से किसी से मैच हो रही है, ये सी ई और एफ, सी ई और एफ। बी और एफ इसमें नहीं है, ना तो इसमें बी है ना इसमें एफ है, सही है। इसमें दोनों बी और एफ दोनों छिप गई हैं, तो ना तो एक साथ छिप सकती हैं ना ही एक साथ दिखाई दे सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें एक साथ दिखाई दे रही हैं, इसमें एक साथ छिप गई हैं और इसमें भी एक साथ छिप गई हैं, बी और एफ एक साथ छिप नहीं सकती। अच्छा और आपको इससे भी अगर शॉर्ट में जल्दी करना है तो हमें देखना है कि इन दोनों में से सिर्फ एक दिया हो, इन दोनों में से कोई ना कोई एक हो इसमें, ना तो दोनों एक साथ हो और ना दोनों एक साथ गायब हुए हो। तो इसमें दोनों दोनों दिए हैं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है हमारा एफ, इसमें है बस, इसमें ना एफ है ना बी है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, चलिए फिलहाल तो इसी का बेस है। एक और क्वेश्चन आपके लिए, दो पोजीशन दी हुई है अलग अलग, एक ही डाइस की, एक ही डाइस की दो अलग अलग पोजीशन दी हुई है। पहली पोजीशन और ये है सेकंड पोजीशन। चलिए ये है आपकी सेकंड पोजीशन, तो ये आपकी फर्स्ट और ये आपकी सेकंड। अच्छा बेटा इसमें एक आंसर के लिए एक पोजीशन और दी है जिसमें आपको आंसर फिल करना है, आंसर आपको इसमें फिल करना है। चलिए इन पे कर लेते हैं, अल्फाबेट पहले लिख लेते हैं। अल्फाबेट लिखेंगे बेटा इसमें, तो ए बी एफ, ए बी और एफ, और बी सी एफ, बी सी एफ, बी सी एफ। इसमें है डी, ओनली डी। ये हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, डी के साथ में यहाँ पर क्या आएगा, ये हमें देखना है। इसमें ऑप्शंस है हमारे, ये आपकी आंसर है जो हमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन हमारे पास चार है, ए बी सी और डी। ए क्या है? ए है ए और सी, ए और सी। अच्छा बी है बी और एफ, बी और एफ। सी है ई और एफ, ई और एफ। और डी है ई या ए, ई या ए। चलिए तो सबसे पहले देखेंगे, इनकी हम पोजीशन लिख लेते हैं पहले। इसमें ए और एफ टू कॉमन है, ए वो सॉरी बी और एफ, बी और एफ कॉमन है इनमें।
बी और एफ। अर्थात हमें पता चल गया कि बी के अपोजिट में है सी, सॉरी ए के अपोजिट में है सी, ए के अपोजिट में है सी, ए के अपोजिट में सी आ गया, सी के अपोजिट में ए आ गया। तो जब हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो एक साथ तो ये दोनों आ नहीं सकते, तो पहला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। चलिए, इसमें बेटा ए और सी नहीं है तो ये एलिमिनेट हो गया, क्योंकि एक साथ छिप भी नहीं सकते। यहाँ पर अगर हम ए और सी, अगर वो बी और एफ लगाएंगे तो ए और सी छिप जाएंगे, तो ये भी गलत हो गया। ऐसे ही अगर इसे देखें हम, इसमें भी ए और सी नहीं आ रहा, एक में भी, ये भी एलिमिनेट हो गया, इसमें ए आ रहा है कम से कम, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी सही रहेगा। यहाँ पर ई और ए आ जाएंगे, ई या ए, ई और ए दोनों आएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये थे हमारे टू कॉमन ट्रिक वाले क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नो कॉमन ट्रिक वाले। कौन से? नो कॉमन ट्रिक वाले। टू कॉमन ट्रिक वाले हो गए, वन कॉमन भी हो गए, अब आगे नो कॉमन वाले, जिनमें कोई भी कॉमन नहीं होगा, जिनमें कोई भी कॉमन नहीं होगा। देखते हैं नो कॉमन वाले। नो कॉमन वाले, इनमें हमें बेटा सबसे पहले देखना है डाइस। डाइस जो होते हैं मैंने आपको बताए थे, दो होते हैं। एक तो होता है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड 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 डाइस को बोलते हैं हम मानक पासा, मानक पासा। चलिए, एक हमारा होता है जनरल डाइस, जनरल डाइस, साधारण पासा, साधारण पासा। चलिए, अंतर क्या है इनमें? तो जो डाइस स्टैंडर्ड डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस, इसमें बेटा दो विपरीत सतहों का योग होता है 7। दो विपरीत विपरीत सतहों का योग होता है 7। कितना होता है? 7। दो विपरीत सतहों का योग होता है बेटा 7। चलिए, दूसरी अगर हम बात करें जनरल डाइस की, इसकी जनरल डाइस की, जो जनरल वाला डाइस होता है हमारा, तो कोई भी कोई भी कोई भी दो पड़ोसी, पड़ोसी जानते हो ना, जो हमारे अगल बगल रहते हैं, तो दो पड़ोसी सतहों का योग होगा 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। चलिए, थोड़ा बता देते हैं आपको और डिटेल में। जैसे मैंने ये लिखा, ये अपना डाइस बनाया एक, 3 4 और ये 5, 3 4 और ये 5, और एक डाइस बना लिया, एक दो और ये 3। चलिए, ये वाले दो डाइस हैं। अब हम इनमें से देखेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है और जनरल डाइस कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए, विपरीत सतहों का योग होता है 7, तो होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस, और कोई भी दो पड़ोसी सतहों का योग अगर 7 हो तो वो होगा हमारा जनरल डाइस। तो देखिए, ये जो पड़ोसी सतह है हमारी, इनका योग देखो बेटा, बैठ रहा है 7 बैठ रहा है। कितना बैठ रहा है? 7। तो ये हमारा हो गया जनरल डाइस। कितना हो गया? कौन सा हो गया? जनरल डाइस। ठीक है, तो दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। चलिए, यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये हमारा आपका जनरल डाइस हो गया। क्या होगा? जनरल डाइस, ये वाला। अच्छा, इसकी बात करें हम, तो इसमें पड़ोसी सतहों का किसी की भी योग 7 नहीं बैठ रहा, यानी ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। कैसा है ये? स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, ये हमारा मानक पासा है। तो आपको
समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस क्या होती है। तो इसी के आधार पर हम नो कॉमन ट्रिक वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, मानक पासा और साधारण पासा के आधार पर। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास दो पोजीशन है, दो पोजीशंस हैं। चलिए, ये शायद इंक नहीं, इसमें दूसरा वाला ले लेते हैं। तो ये रहेगा हमारा, सॉरी, हमारी पहली पोजीशन, और ये रहेगी हमारी सेकंड पोजीशन। ये हमारी सेकंड पोजीशन है। चलिए, इसमें बेटा 1 2 3, 1 2 और 3, तो एक है 4 5 या 6, 4 5 और 6। चलिए, तो इसमें हमसे पूछा है कि 3 के अपोजिट में क्या आएगा, 3 के अपोजिट में क्या आएगा, विच नंबर विल बी अपोजिट ऑफ 3, विच नंबर विल बी अपोजिट ऑफ 3। तो 3 के अपोजिट में क्या आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ये देखना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो डाइस की जो पोजीशन दी हुई है, ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो अगर हम गौर से देखें तो इनमें कोई भी पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है, तो यानी विपरीत सतहों का योग होगा इसमें। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे स्टैंडर्ड डाइस हैं। कौन से हैं? स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस है। तो डेफिनेटली 3 के अपोजिट में 4 आएगा। कितना आएगा? 4। क्योंकि जो स्टैंडर्ड डाइस होते हैं, एक का अपोजिट होता है 6, 7 हो रहा है, 2 का अपोजिट होता है 5, 3 का अपोजिट होता है 4। ये होते हैं हमारे स्टैंडर्ड डाइस के। क्योंकि इनको जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तब भी 7 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तब भी 7 हो जाएगा। तो 3 का अपोजिट हो जाएगा 4। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। बड़े ही इंटरेस्टिंग पोजीशन दिया नहीं हमारी, और जो पोजीशंस होती हैं इंटरेस्टिंग होती हैं। आशा करता हूँ कि आपको पोजीशन समझ में आती हैं। अनेक प्रकार की पोजीशन है, जो आपको अच्छी लगे वो आप यूज कर सकते हैं। चलिए, तो ये है हमारा डाइस, एक डाइस, एक ही डाइस रहेगा, पोजीशन रहेंगे उसकी 2। तो इसमें है बेटा 2 4 और 6, 2 4 और 6, 2 4 और 6, 1 3 5, 1 3 और 5, 1 3 और 5, 2 4 6, 1 3 और 5। चलिए देखते हैं, तो चेक करते हैं ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो ध्यान से देखें तो कोई भी सतह का योग, पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं हो रहा, यानी ये भी स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सा है ये? स्टैंडर्ड डाइस। ये भी स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो हम बात करें तो 2 के, 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, तो आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछे उसको आपको बता देना है, कौन से नंबर के अपोजिट में कौन सा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर बेस्ड। अब एक जनरलाइज ले लेते हैं, क्योंकि हमने 2 स्टैंडर्डाइज कर लिए। अब एक लेते हैं जनरलाइज वाला। जनरलाइज क्या होता है? 2 विपरीत सतहों का योग होता है, वो सॉरी, 2 पड़ोसी सतहों का योग होता है 7। 2 पड़ोसी सतहों का योग होता है 7। देखेंगे
1 6 और 2, 3 4 और 5। चलिए, फर्स्ट पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन। तो अब देखेंगे हम इसमें, तो पड़ोसी सतह मिलकर 7 बना रही है, पड़ोसी सतह मिलकर 7 बना रही है। यहाँ आपको एक बात बता दूं मैं कि हमें सिर्फ एक ही पोजीशन को चेक कर लेना है बस, दूसरी वाले में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये जो 2 पोजीशन आपको दी जाएंगी सेम पासे की हैं। अगर ये स्टैंडर्ड है तो ये भी स्टैंडर्ड होगा, ये जनरल है तो ये भी जनरल होगा। तो हमें सिर्फ एक ही में चेक करना है। ये हो गया हमारा स्टैंडर्डाइज, सॉरी जनरल डाइस। क्या हो गया ये? जनरल डाइस हो गया ये हमारा। ये जनरल डाइस हो गया। जनरल डाइस में बेटा क्या होता है कि ये जो एक, ये तो इसमें तो कॉमन आएगी, कॉमन नहीं आना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए, फिर तो 1 कॉमन ट्रिक वाला हो जाता, कॉमन नहीं मिलनी चाहिए कोई भी। तो 1 2 और 6 है, इनके अपोजिट में बेटा या तो 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा। तीनों में से कोई भी कुछ भी आ सकता है, तीनों में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये तो रहा हमारा कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको अगर ऑप्शन दे दिए जाए और हमें उनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। ऑप्शन कैसे? देखिए, ऑप्शन भी कैसे हैं, ए बी सी और डी। पहले ऑप्शन ये रहे। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है 3 4 5 और सी एंड डी। 3 4 5 और सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन। चलिए, कुछ और ऑप्शन भी हमारे पास। ये ऑप्शन है हमारे 1 या 2, 1 या 2, 2 या 4, 2 और 4, 2 या 5, 2 या 5, 1 या 3, 1 या 3। चलिए, थोड़े से और ऑप्शन ले लेते हैं जिससे आपको सब क्लियर हो जाए। अच्छा, और जो ऑप्शन है हमारे 3 4 5 1, 3 4 5 और 1। चलिए, अब देखना है हमें, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 6 के अपोजिट में क्या आएगा, 6 के अपोजिट में क्या आएगा, व्हाट नंबर विल बी अपोजिट 6, अपोजिट 6, 6 के अपोजिट में क्या आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, तो ये हमारी पोजीशंस हैं और हमें बताना है कि 6 के अपोजिट क्या होगा। हमारे पास 3 प्रकार के ऑप्शन हैं, ये 3 प्रकार के हमारे पास ऑप्शन है, तीनों में हम देखें। तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, तो ये हो जाएगा आपका कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन, सी एंड डी। क्यों? क्योंकि उसमें कंफर्म नहीं है हमें कि इनके 6 के अपोजिट में क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है इनमें से। चलिए, लेकिन अगर फिर भी अगर कहें हमें, मान लो कि ये वाले ऑप्शन दे दिए और इनमें हमें चूज कोई ना कोई ऑप्शन करना ही करना है, इसमें सी एंड डी नहीं है, सी एंड डी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? फिर बेटा इनको हम कंपेयर करेंगे, टॉप को करेंगे टॉप से, टॉप को करेंगे टॉप से, राइट को करेंगे राइट से, और लेफ्ट को करेंगे लेफ्ट से। सही है? तो यानी 6 के अपोजिट फिर हो जाएगा 5, फिर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, यानी अगर सी एंड डी ना दिया हो तो हम टॉप से टॉप को, राइट से राइट को और लेफ्ट से लेफ्ट को और बॉटम से बॉटम को करेंगे। तो यहां पर इस स्थिति में हमारा ऑप्शन हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए अगर इन वालों की बात करें हम, तो 1 और 2, 1 और 2, 1 इधर है और 2 इधर है, नहीं हो पाएगा। 3 और 4, 3 और 4 हो सकते हैं, ये हो सकता है। 2 और 5, 5 इधर है 2 इधर है, नहीं होगा।
एक और तीन, तीन इधर है एक इधर है, यानी दोनों ऑप्शन इधर के ही होने चाहिए और वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका इस प्रकार से आपको तीन ऑप्शन अगर दिए जाए तो आपको किस प्रकार से करना है ये आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारी रही नो कॉमन ट्रिक, नो कॉमन ट्रिक। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है इसमें, और क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार से। दो पोजीशन है हमारे पास, दो पोजीशंस है, पहली पोजीशन और ये दूसरी पोजीशन, फर्स्ट और ये सेकंड। चलिए इसमें है बेटा 5 3 और 4, 5 3 और 4, 1 2 और 6, 1 2 और 6, 1 2 और 6। एक हमारी आंसर आकृति दी हुई है, इसमें हमें आंसर देना है। तो आंसर वाली पोजीशन है वो इस प्रकार है 3 2 और क्वेश्चन मार्क, 3 2 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन भी है। ऑप्शन ए है हमारा 1 और बी है 5, सी है 5 या 6 और डी ऑप्शन है हमारा 4। डी ऑप्शन है हमारा 4। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसमें क्या होना है। तो सबसे पहले अगर देखा टू कॉमन, टू कॉमन, तो इसमें टू कॉमन, नो सॉरी नो कॉमन देखना है हमें, इसमें कोई कॉमन नहीं है। चलिए तो डाइस भी हमारा कौन सा हो जाएगा, जनरल हो जाएगा, क्योंकि ये पड़ोसी सतहों का योग क्या है 7 है। तो 5 या 3 या 4 इनके अपोजिट में आएंगे 1 या 2 या 6। ये हमारे पास प्रश्न वाली पोजीशन है, क्वेश्चन वाली, और ये हमारी आंसर वाली पोजीशन। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। 3 और 2 दिया हुआ है और यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि जो तीसरा नंबर जो टॉप पोजीशन पर रहेगा वो कौन में से कौन सा आएगा। ये हमारे पास ऑप्शन है। तो मान लेते हैं हम कि यहाँ पर सबको एक एक बार रख के देख लो, 1 2 3 4 5 और ये 6, सबको एक एक बार रख के देखते हैं। तो 2 और 3 तो ऑलरेडी है, तो 2 और 3 तो एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि ये तो आ नहीं सकते दोबारा, क्योंकि ये तो आ चुके हैं पहले ही। चलिए ऑप्शन नंबर 1 की बात करें हम, अगर यहाँ पर हम 1 रख लें, क्या रख लें, 1 रख लिया हमने मानो। ऐसे अगर हम क्लॉकवाइज चले तो ये किससे मैच हो रहा है, 1 और 2, 1 और 2, यानी 1 और 2 इसमें आ रहे हैं। इसमें क्लॉकवाइज चले और इसमें क्लॉकवाइज चले, अगर ये आकृति सेम होती तो इसमें 6 है तो यहाँ पर भी 6 हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 3 दिया हुआ है। अगर हम इसमें क्लॉकवाइज चल रहे हैं और इसमें क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्योंकि ये आकृति इससे मैच हो रही है। तो यहाँ पर अगर 1 2 के बाद में 6 है तो यहाँ पर भी 1 2 के बाद में 6 होना चाहिए था। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया, एक होगा गलत, यानी एक इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलिए और क्या देखते हैं हम। अच्छा अब रखते हैं हम 4 को। 4 को अगर हम यहाँ पे रख दें तो फिर से देखेंगे अब इस वाले से मैच हो रही है, ये 3 और 4, 3 और 4, तो 3 और 4 इसमें है और इसमें भी 3 और 4 है। अगर हम क्लॉकवाइज चले इसमें और इसमें, तो यहाँ पर 3 4 के बाद 2 आ रहा है, इसमें 3 4 के बाद 5 आ रहा है, तो हमारा 4 वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चलिए अगर इसमें हम 5 रख दें, यहाँ पर क्या रख दें 5, अगर हम यहाँ पे 5 रख दें तो अगर हमने 5 रख दिया यहाँ पर तो ये हो सकता है, क्योंकि इसमें ना तो कोई गड़बड़ी हो रही है किसी से, ना किसी से मैच हो रही है आकृति है। ऐसे ही 5 ऑप्शन हो सकता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 6 रखें तो देखेंगे 6 और 2, ये एंटी क्लॉकवाइज चले, हम 6 और 2 इसमें क्लॉकवाइज चले। अगर ऐसा हो जाए कि एक में क्लॉकवाइज चल रहे हो और एक में एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो और नंबर मैच ना हो, तो वो ऑप्शन सही हो सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन भी
हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था पहले 5, क्या देखा था 5, जैसे 3 और 5 ये चल रहे हैं क्लॉकवाइज, और 3 और 5 ये चल रहे हैं क्लॉकवाइज, हम सॉरी 5 और 3 ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, सॉरी 5 से 3 और ये 5 से 3, तो ये नंबर मैच नहीं होने चाहिए। अगर एक ही साइड में चल रहे हैं हम, जैसे यहाँ पर भी क्लॉकवाइज चले और यहाँ पर भी क्लॉकवाइज चले, इसमें भी, तो नंबर सेम होने चाहिए। और अगर यहाँ पर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो नंबर सेम नहीं होने चाहिए। तो वही स्थिति है, देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे 5 रखा तो 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5 इसमें चलेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। 3 और 5, 3 और 5 इसमें चलेंगे हम क्लॉकवाइज, इसमें चलेंगे क्लॉकवाइज। तो जब अपोजिट पोजीशन हो तो ये वाला नंबर जो है वो मैच नहीं होना चाहिए। तो 3 और 5 यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 2 है, तो मैच नहीं हो रहा। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन हो सकता है। और 6 भी ऐसे ही, 6 भी हो सकता है। यहाँ पर 6 रखे तो ये इससे देखो 2 और 6, 2 और 6 क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज, और 2 और 6 इसमें एंटी क्लॉकवाइज है। तीसरा नंबर मैच नहीं होना चाहिए, तीसरा नंबर मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहां से हो जाएगा आपका सी, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां से आपकी नो कॉमन ट्रिक होती है खत्म, और इसी के साथ खत्म होता है हमारा केस सेकेंड, व्हेन टू पोजीशंस आर गिवन। अब यहां से हम आपको बताएंगे केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट, फर्स्ट क्या था हमारा? फर्स्ट था ओनली वन पोजीशन इज गिवन। केस फर्स्ट था हमारा व्हेन ओनली वन पोजीशन इज गिवन, जब केवल एक ही पोजीशन दी जाए। सबसे इजी वाला जो केस है वो यही है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपको जो अभी मैंने बताया था स्टैंडर्ड पासा और जनरल पासा, स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इस पर हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस आपको एक क्वेश्चन करा के दिखा देती हूँ। जैसे हमारे पास एक ये पोजीशन आएगी ओनली वन पोजीशन, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 लिख लिया हमने। अच्छा, इसमें हमें निकालने अपोजिट नंबर। तो अगर हम देखें तो इसमें पड़ोसी सतहों का योग साथ नहीं हो रहा है, तो जनरल डाइस नहीं है ये कौन सा डाइस हो गया? स्टैंडर्ड डाइस हो गया। कौन सा हो गया? स्टैंडर्ड डाइस। तो पड़ोसी सतहों का योग जब साथ नहीं होता तो वह होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस। यानी हम डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं एक के विपरीत 6 आएगा, 2 के विपरीत 5 आएगा और 3 के विपरीत 4 आएगा। स्टैंडर्ड डाइस है इसीलिए, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है, विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है, विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस। ऐसे ही अगर हम जनरल डाइस की बात करें तो हमने जैसे ये लिख लिया 3 4 और 5, 3 4 और 5। इसमें बेटा पड़ोसी सतहों का योग है 7, पड़ोसी सतहों का योग है 7, तो ये हमारा जनरल डाइस हो गया। कौन सा हो गया? अब ये जनरल डाइस है। ये अब ये है जनरल डाइस, ये जनरल डाइस हो गया। तो अब हम कह सकते हैं 3 4 और 5 के अपोजिट में आएगा बेटा 1 2 और 6, 1 2 और 6, 1 2 और 6। अब ये ऑप्शन में डिपेंड करेगा कि इसमें से हमें कौन सा ऑप्शन सही लगाना है, ठीक है। चलिए, तो हमारा केस फर्स्ट यहीं पर समाप्त होता है, केस फर्स्ट यहीं पर समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं केस थर्ड की, केस थर्ड के बारे में। केस फर्स्ट और केस सेकंड हो चुके हैं, अब आता है हमारा केस थर्ड। केस थर्ड
ये भी इजी है, ये भी इजी है। सेकंड वाला जो हमारा केस था उसी पर बेस्ड है ये। व्हेन मोर देन टू पोजीशंस आर गिवन, जब हमारे पास दो से अधिक पोजीशंस दी जाए, जब हमें दो से ज्यादा पोजीशन दी जाए, चलिए देखते हैं। पोजीशन है हमारी, ये भी इजी है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप पहले जो टू पोजीशन वाला है वो कर चुके हैं, आप जो दो पोजीशन वाला है वो आप पहले कर चुके हैं, तो इसे भी आप आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े ही आराम से तसल्ली के साथ करेंगे। ठीक है, ये हमारी तीन पोजीशन दी हुई है। पहले लिखा है 1 2 3, 1 2 3, फिर 4 5 6, 4 5 6, और है 4 3 और 5, 4 3 और 5। चलिए, इसमें बेटा हमें क्या देखना होता है, इसमें से कोई भी दो पोजीशन उठा लो जिनमें कोई एक नंबर कॉमन हो, ऑन वन कॉमन वाली ट्रिक लगा दो, तो देखेंगे पहले और दूसरे में हमें कोई एक नंबर है जो कॉमन हो, जी नहीं, इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 5 6 है, कोई कॉमन नहीं है। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो हमें 3 कॉमन मिल रहा है। चलिए, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से, फर्स्ट और थर्ड में हम देखें तो हम ये पहले कर चुके हैं वन कॉमन वाला, तो अगर एक कॉमन होता है तो हम इसमें चलते हैं क्लॉकवाइज, तो इसमें भी चलेंगे क्लॉकवाइज। तो 3 3 के बाद आएगा 1 और 2। अच्छा, थर्ड वाले की बात करें हम अगर, तो 3 5 और 4, 3 5 और 4। चलिए, तो यहां से हम अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि 2 के अपोजिट में 4, 1 के अपोजिट में 5 और 3 के अपोजिट में आएगा बेटा जो इसमें नहीं है वो है 6। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर एक साथ कई पोजीशन दी जाएं और आपसे पूछे अपोजिट साइड, तो आप इस तरह से निकाल दोगे। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए, अगर नहीं आ पाई हो तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये पोजीशन दी हुई है, ये पोजीशंस दी हुई है। पहली पोजीशन, ये है दूसरी पोजीशन, और ये है थर्ड पोजीशन। ठीक है, तो बिल्कुल ये मिलती जुलती है वन कॉमन से, जो वन कॉमन ट्रिक थी वो वाली। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, नहीं की बार है 4 5 और 6, 4 5 और 6, 4 5 6, 3 4 5, 3 4 और 5, और 1 2 6, 1 2 और 6। चलिए, इनमें से कोई दो आकृति उठाओ जिनमें एक कॉमन हो, सिर्फ ओनली वन कॉमन हो। तो देखते हैं, पहले और दूसरे में दो कॉमन आ रहे हैं 5 और 4, तो इसे हम नहीं लेंगे इसके साथ में। चलिए, इसमें देखें तो इसमें ओनली 6 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 6 कॉमन। तो फिर से फर्स्ट और थर्ड को लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड से ले क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज ले लो। तो 6 4 5, 6 4 और 5, इसमें लेंगे 6 2 1, 6 2 और 1। ठीक है, तो देखते हैं, ये पहला वाला है और ये थर्ड वाला है। 5 के विपरीत आ गया 1, 4 के विपरीत आ गया 2, और 6 के विपरीत आ गया
जो इसमें नहीं है वो है 3। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए और देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारा, 3 पोजीशन दी हुई है हमारी, पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन और ये तीसरी पोजीशन। और अब की बार ले लेते हैं बेटा अल्फाबेट्स, क्या लेते हैं? अल्फाबेट्स ले लेते हैं। ए बी सी, ए बी सी, बी बी डी ई, बी डी ई और बी सी डी। ये हमारे पास 3 फिगर है, देखेंगे इनमें। तो सबसे पहले उन 2 आकृतियों को, 2 पोजीशन को डालो इनमें सिर्फ एक कॉमन हो, इनमें सिर्फ एक कॉमन हो। क्या पहली और दूसरी में एक ही कॉमन है? पहली और दूसरी में एक ही कॉमन नहीं, 2 कॉमन, बी भी है और सी भी है। अच्छा, इसमें भी बी और सी है, चलो गलत हो गया ये यहाँ पर, चलो ई कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं, तो सिर्फ एक कॉमन मिलना चाहिए। तो इसमें और इसमें देखे हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड्स। तो इसमें हमारी कॉमन है बेटा बी। क्या कॉमन है? बी कॉमन है, बी और ये बी क्लॉकवाइज चलेंगे, इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे। अच्छा, तो बी सी और ए, इसमें हो जाएगा बी डी और ई। ठीक है। अच्छा, थर्ड वाला हमने क्यों नहीं लिया? थर्ड वाला इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें 2 कॉमन है, बी और सी, बी और सी। तो इसे हम देखें तो ए के अपोजिट आएगा 3, तो ई, सी के अपोजिट डी और बी के अपोजिट आ गया आपका एफ, बी के अपोजिट आ गया आपका एफ, जो इसमें नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आज की जो क्लास है वो आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दिल से शेयर भी करें, जिससे कि हमारा मनोबल और मजबूत होता रहे। जय हिंद।